नमस्कार। डीजी स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत कक्षा 8 का पढ़ेंगे। उसमें संस्कृत में हम लोग षष्ठ पाठ मतलब छठे पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है विश्व नायक विवेकानंद। मतलब विश्व के नेता, विश्व के नायक कौन? विवेकानंद। तो हम लोग यहाँ पर उसी चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग इसको शुरू किया जाए। भारतीय पुनर्जागरणस्य अग्रदूतेषु स्वामी विवेकानंद श्रेष्ठतमः। भारतीय पुनर्जागरणस्य का मतलब हो गया पुनर्जागरण के अग्रदूतों में स्वामी विवेकानंद श्रेष्ठतमः। मतलब भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूतों में स्वामी विवेकानंद श्रेष्ठ हैं। युग पुरुषस्य स्वामी विवेकानंदस्य जन्म 12 जनवरी 1863 तमे ख्रीष्टाब्दे कोलकाता नगरे अभवत्। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 तमे ख्रीष्टाब्दे का मतलब हुआ ईस्वी 1863 ईस्वी में कोलकाता नगर में हुआ। ठीक है। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता नगर में हुआ। अभवत का मतलब हुआ, ख्रीष्टाब्दे मतलब ईस्वी। बाल्यकाले तस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। बाल्यकाल में तस्य मतलब उनका नाम नरेंद्रनाथ था। सह बाल्यकालात् एव अत्यंत मेधावी आसीत्। वह बाल्यकाल से ही अत्यंत मेधावी थे। मेधावी मतलब तेज, अत्यंत तेज थे, अत्यंत मेधावी थे। पंचविंशति का मतलब हो गया 25 वर्ष की अवस्था में रामकृष्ण परमहंसेन सह तस्य मेलनम अभवत्। पंचविंशति वर्षस्य पंच माने 25 वर्ष की अवस्था में रामकृष्ण परमहंस के साथ उनका मिलन हुआ, मतलब उनकी भेंट हुई। कितने वर्ष की अवस्था में? 25 वर्ष की अवस्था में रामकृष्ण परमहंस के साथ उनकी भेंट हुई। सह परमहंसम अपृच्छत्। उन्होंने परमहंस से पूछा, किम भवान ईश्वरम अपश्यत्। क्या भवान मतलब आपने, ईश्वरम अपश्यत मतलब ईश्वर को देखा है। परमहंस अवदत्। परमहंस ने कहा, अहम यथा त्वाम पश्यामि तथैव ईश्वरम अपि पश्यामि। परमहंस ने कहा, मैं जैसे तुमको देखता हूँ उसी तरह ईश्वर को भी देखता हूँ। ठीक है। अहम यथा त्वाम पश्यामि मतलब मैं जैसे तुमको देखता हूँ, तथैव उसी प्रकार ईश्वरम अपि पश्यामि उसी प्रकार ईश्वर को भी देखता हूँ। ततः परमहंस विवेकानंदम स्पृष्टवान। तब परमहंस ने विवेकानंद को स्पृष्टवान का मतलब हो गया छुआ। तब परमहंस ने विवेकानंद को छुआ। तस्य स्पर्शेन विवेकानंद अलौकिकम आनंदम प्राप्नोत। उनके स्पर्श से विवेकानंद को अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई। ठीक है। उनके स्पर्श मात्र से विवेकानंद को अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई। सह परमहंसस्य शिष्य अभवत्। वे परमहंस के शिष्य हुए। तस्मिन् समये पाश्चात्य विचारकाः भारतीय संस्कृते आलोचनां कुर्वन्ति स्म। उस समय पाश्चात्य जगत के लोग के विचारक भारतीय संस्कृति की आलोचना करते थे। एतम दृष्ट्वा यह देखकर विवेकानंद के हृदय दुखितम भवति स्म। विवेकानंद का हृदय दुखित होता था। अतः सः निश्चयं कृतवान्। अतः वे निश्चय किए, यत् अहम अस्य उत्तरम अवश्यम एव दास्यामि। अतः सः निश्चयं कृतवान् यत् अहम अस्य उत्तरम अवश्यम एव दास्यामि।
अतः वे निश्चय किए कि मैं इसका उत्तर अवश्य ही दूंगा। 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे अमेरिकादेशस्य शिकागो नगरे विश्वधर्मसम्मेलनम् आसीत्। 1893 ईस्वी में अमेरिका देश के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन था। तस्मिन् सम्मेलने उस सम्मेलन में विवेकानंदः भारतस्य प्रतिनिधिरूपेण भाषणम् अददात्। उस सम्मेलन में विवेकानंद भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाषण दिए। तस्य विचारम श्रुत्वा उनके विचारों को सुनकर तत्र उपस्थिताः सर्वे विद्वांसः चकिताः प्रसन्नाश्च अभवन्। उनके विचारों को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी विद्वान चकित और प्रसन्न हुए। सर्वेषु धर्मेषु सभी धर्मों में विवेकानंदस्य समभावः आसीत्। सभी धर्मों में विवेकानंद का समान भाव था। सः वदति स्म, वह बोलते थे, संसारे एकः एव धर्मः तस्य नामः मानवता इति। संसार में एक ही धर्म है, तस्य नाम, उसका नाम मानवता है। तस्य विचारः आसीत्, उनका विचार था, उत्तिष्ठत् जाग्रत् प्राप्य वरान् निबोधत्। उठो, जागो और महापुरुषों से ज्ञान प्राप्त करो, अर्थात तावत चलत यावत लक्ष्यम न मिले, अर्थात तब तक चलो जब तक लक्ष्य न मिल जाए। इतो अपि, यह भी है और भी, यदा भवान समस्या रहित, यदि आप समस्या रहित होते हैं, भवति समस्या रहित भवति, तदा अवगच्छतु यत् भवान उचिते मार्गे नास्ति। यदि आप समस्या रहित होते हैं, तदा तब अवगच्छतु यत् भवान उचित मार्गे नास्ति, तब आपको यह समझना चाहिए कि आप उचित मार्ग पर नहीं हैं। तस्य एतादृशा बहवः विचाराः सन्ति, तस्य एतादृशा बहवः विचाराः सन्ति, यः वयं स्वकीयं जीवनं सफलं कर्तुं शक्नुमः। उनके ऐसे और भी विचार हैं। एतादृशा, इसी प्रकार बहवः विचारा, बहुत विचार हैं। यह वयम स्वकीयम, जिसको हम लोग अपना करके अपना जीवन को सफल कर सकते हैं। 4 जुलाई 1902 तमे ख्रीष्टाब्दे, 4 जुलाई 1902 ईस्वी को वह सह शरीरम अत्यजत, वह शरीर को त्याग दिए। तस्य जन्म दिवस, उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस रूपेण मन्यते, उनका जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद संप्रति संसारे नास्ति, परंतु तस्य विचारा उपदेशा च सर्वदा एव प्रासंगिका स्थास्यन्ति। स्वामी विवेकानंद अब इस संसार में नहीं हैं, परंतु उनके उनके विचार और उपदेश सर्वदा माने हमेशा ही प्रासंगिक रहेंगे। सह वस्तुतः युग पुरुष विश्वनायकः च, वह वास्तव में युग पुरुष और विश्वनायक थे। ज्ञान पुंज प्रकाशम तु योवत नोत धरणीतले उपकृतो येन संसारस्थम विवेकम नमाम्यहम्। ज्ञान रूपी प्रकाश को जिन्होंने धरती पर फैलाया, तो योवत धरणी तले, धरणी मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी पर फैलाया, जिनके द्वारा संसार का उपकार किया गया, उस विवेक को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ हम लोग का ये पाठ समाप्त हुआ। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हम इसका प्रश्न उत्तर दूसरे वीडियो में देंगे।